जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव छत्तीसगढ़। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने बनी कमेटी, सीएम साहब बनाए गए अध्यक्ष। रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे सचिन पायलट देवेंद्र यादव से मिले, कहा टारगेट करने की जगह हिंसा की जांच करे सरकार। छत्तीसगढ़ में रशियन टेक्नोलॉजी पर चलेगी लाइट मेट्रो, रायपुर दुर्ग के बीच लगाएगी दौड़। 10 साल में नहीं बिछ पाई जगदलपुर तक पटरियां, राव घाट रेल परियोजना पर बोले बैज, मंत्री सिर्फ झंडी दिखाते हैं। गुरु परंपरा पर बोलकर बुरी तरह से फंसे पूर्व मंत्री डहरिया, गुरु घासीदास के वंशज हुए नाराज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अब खबरें विस्तार से। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने बनी कमेटी, सीएम साहब बनाए गए अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरियों में नियुक्ति देने कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वन मंत्री केदार कश्यप और खेल मंत्री टंकराम वर्मा समेत सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी और खेल युवा कल्याण विभाग के अधिकारी को सदस्य सचिव बनाए गए हैं। इसका आदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जारी किया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, विशेष पिछड़ी जनजातियों को योजनाओं का लाभ दिलाने चलेगा मेगा अभियान। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, पहाड़ी, कोरबा, कमार, अबुझमारिया और बिरहोर बाहुल बसहोटा में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 23 अगस्त से 10 सितंबर तक मेगा अभियान चलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य के 18 जिलों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन संचालित है। इन जिलों में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से सितंबर माह में मेगा इवेंट और आईआईसी कैंपेन का आयोजन होगा। रायपुर में 3 दिन रहेंगे देश के गृह मंत्री, 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन दूरबीन से निगरानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शुक्रवार रात 10 बजे से वे रायपुर पहुंचेंगे। बीएसएफ या वायुसेना के विशेष विमान से शाह आएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन बिताएंगे। अमित शाह का यह दौरा इस वजह से भी अहम है क्योंकि रायपुर में बैठकर वो देश से नक्सलवाद के खात्मे पर एक हाई प्रोफाइल बैठक लेंगे। शराब घोटाले पर बीजेपी की पीसी किरण देव ने कहा, कोर्ट के निर्णय से कांग्रेस के घोटाले का हुआ पर्दाफाश। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में कथित 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस के एक बार फिर से घेरा है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि भूपेश सरकार के कार्यालय में व्यापक पैमाने में हुए भ्रष्टाचार हुआ है। छत्तीसगढ़ में रशियन टेक्नोलॉजी पर चलेगी लाइट मेट्रो, रायपुर दुर्ग के बीच लगाएगी दौड़। छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो चलाने का रास्ता साफ हो गया है। यह मेट्रो रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर से दुर्ग भिलाई के बीच दौड़ लगाएगी। इसके लिए मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर निगम और रूस के बीच MOU हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि महापौर एजाज ढेबर और रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस पर साइन किया है। रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे सचिन पायलट देवेंद्र यादव से मिले, कहा टारगेट करने की जगह हिंसा की जांच करे सरकार।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट देवेंद्र यादव से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे हैं। भिलाई नगर विधायक की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेस अग्रेसिव मोड में है। सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जांगीर, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी जेल पहुंचे थे। 10 साल में नहीं बिछ पाई जगदलपुर तक पटरियां, रावघाट रेल परियोजना पर बोले बैज, मंत्री सिर्फ झंडी दिखाते हैं। बस्तर में रावघाट रेल परियोजना के तहत 10 साल में जगदलपुर तक रेल की पटरियां तक नहीं बिछ पाई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पर कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के मंत्री सिर्फ हरी झंडी दिखाने आते हैं, काम भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा कि जब वह सांसद थे तो कई दफा संसद में मामले को उठाया, लेकिन केंद्र सरकार बस्तर के लोगों के हित में काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ खनिज संसाधनों को बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूलों में संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किए प्रभारी। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने आज विभाग की विभिन्न योजनाओं और स्कूलों की जिले स्तर पर मॉनिटरिंग करने के लिए प्रदेश के पूरे 33 जिलों के लिए 16 प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। जिले स्तर पर लगातार समीक्षा की कमी को देखते हुए लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ने यह आदेश जारी किया है। गुरु परंपरा पर बोलकर बुरी तरह से फंसे पूर्व मंत्री डहरिया, गुरु घासीदास के वंशज हुए नाराज। गुरु परंपरा पर बयान देकर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान के बाद बाबा गुरु घासीदास के वंशज भड़क उठे हैं। आलम यह है कि उनके बयान के बाद उन्हीं के पार्टी के पूर्व मंत्री गुरु रुद्र ने उन पर सवाल उठा दिया है। पूर्व मंत्री गुरु रुद्र ने कहा कि शिव कुमार डहरिया को गुरु परंपरा की समझ नहीं है। इसके अलावा बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि डहरिया अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। राजिम पुन्नी मेला का नाम फिर बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल ने संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। राजिम में पुन्नी मेला का नाम फिर बदल दिया गया है। राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलने को लेकर विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया था। संशोधन विधेयक राज्यपाल रमेन डेका ने मंजूरी दे दी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बदले हुए नाम का बजट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब मेले को राजिम कुंभ यानी क्लब को नाम दिया गया है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक दीजिए इजाजत। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।